Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti. I am an educator and today we will discuss chapter number 8 Introduction to Trigonometry. इस चैप्टर में हम आज डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पार्ट 2. इसमें हम डिस्कस करेंगे मैजिक ट्रिक 2. इसका मतलब ये है कि आज मैजिक ट्रिक का जो सेकंड लेयर है, सेकंड कर्टन है, वो ओपन होने वाला है. तो अगर आपको मैजिक देखना है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द मैजिक. अभी हम शुरू करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैजिक हेक्सागन 2. पहला जो हमने मैजिक हेक्सागन 1 करा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो 6 होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे हेक्सागन लिया हुआ है. और हेक्सागन का जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे थे वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पोजीशन यहाँ पे भी फिक्स है. तो जो फर्स्ट वाला वीडियो मेरा ऑलरेडी देख चुके हैं उनको पता है कहाँ पे हमने क्या लिखा था. सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कहाँ से, साइन से. सो फर्स्ट लेफ्ट हैंड कॉर्नर में हम लिखेंगे, टॉप कॉर्नर में लिखेंगे साइन. साइन के बाद आ जाता है कॉस. कॉस के बाद हम सारा सी वाला जो जितने भी रेशियोज हैं हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में. तो कॉस के बाद आ जाएगा आपका कॉट. जो छोटा वाला स्पेलिंग है वो पहले लिखना है, इसलिए आप उस हिसाब से उसको याद करें. उसके बाद आ जाएगा कोसेक. उसके बाद आया सेक एंड लास्ट में आया यहाँ पे टेन. तो यहाँ पे जो मैजिक मैं बताऊंगी बहुत इजी है, ध्यान से देखोगे आप तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा. ज्यादा आपको इसके लिए लर्निंग की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक बार आप ध्यान से सुनोगे और सिर्फ आपको इतना चीज याद रखना है कि कहाँ पे कौन सी जगह पे कौन सा रेशियो मैं लिख रही हूँ. ठीक है. और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो, क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा सारा रेशियोज का वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होगा. ओके. क्लॉकवाइज मूवमेंट में क्योंकि मूव कर रहा है ये, तो हम आज शुरू करेंगे कहां से, 10 से. साइन से शुरू नहीं करेंगे, 10 से शुरू करेंगे. सो व्हाट इज 10? द रेशियो 10 को जब आप लिखते हो, 10 को एक्सप्रेस करने के लिए 2 रेशियोज का यूज होता है. कौन सा 2 रेशियोज का यूज होगा? जब क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा. तो 10 से जब हम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो 10 से पहला मूवमेंट हो गया साइन, उसके बाद सेकंड मूवमेंट हो गया कॉस. तो 10 इज इक्वल टू साइन बाय कॉस. इजी है. उसके बाद हम जाएंगे साइन पे. साइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साइन इज इक्वल टू फिर क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो साइन से जाएंगे पहले कॉस में, फिर साइन से जाएंगे कॉट पे. तो साइन इज इक्वल टू कॉस अपॉन कॉट. अभी हमें जाना है कॉस पे. कॉस पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले कॉट में और उसके बाद सेकंड मूवमेंट हो गया कोसेक में. सो कॉट इज इक्वल टू कॉस इज इक्वल टू कॉट अपॉन कोसेक. कुछ भी नहीं करना है, सिंपल 2 स्टेप्स मूव करना है. ओके. नाउ अगेन यहाँ पे फिर स्टार्ट करते हैं. हम कौन सा वाला लिखना है? कहाँ पे? सबसे टॉप कर्नर पे हम लिखेंगे यहाँ पे साइन. सिर्फ इसको याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा आपको. यहाँ पे हो गया कॉस, यहाँ पे हो गया कॉट, देन कोसेक, देन सेक, देन 10. तो 10 को निकालने के लिए हमने करा था साइन अपॉन कॉस. साइन को करने के लिए करा था कॉस अपॉन कॉट. कॉस को निकालने के लिए हमने करा था कॉट अपॉन कोसेक. अभी हम निकालेंगे कोसेक. कोसेक निकालने, कॉट निकालने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन अभी रह गए हैं. कॉट. कॉट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको आप सर्कल कर दो. तो फर्स्ट वाला है कोसेक, सेकंड वाला है सेक. तो कॉट इज इक्वल टू कोसेक अपॉन सेक. नेक्स्ट हो गया कोसेक. कोसेक के बाद वाला दो क्या क्या है? कोसेक इज इक्वल टू, कोसेक के बाद वाला है सेक एंड उसके बाद वाला है आपका कोसेक से सेक आ गया और सेक के बाद आ गया 10. तो सेक अपॉन 10. अभी सेक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका नेक्स्ट 2 लेना पड़ेगा. सेक इज इक्वल टू, फर्स्ट वाला आ गया 10, सेक से पहले वाला जो आता है वो आ गया 10, फिर उसके बाद वाला जो आता है वो हो गया साइन. ओके. सो जो भी आप फाइंड आउट कर रहे हो, कोई भी रेशियो को फाइंड आउट करने के टाइम पे उसी रेशियो के साथ वाला जो दोनों है आगे का, फॉरवर्ड मूवमेंट में क्लॉकवाइज मूवमेंट है, वो दोनों का रेशियो अगर आप निकाल देते हो सो यू विल गेट द रेशियोज. और आप
कोई भी रेशियो अगर देखते हो तो उनका रिलेशन बाकी रेशियोज के साथ क्या है वो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ट्रिक इन द वे दैट इज इन क्लॉकवाइज मूवमेंट. अभी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में क्या होता है उसको भी चेक करें. अगेन स्टार्ट राइटिंग. कहां से शुरू करेंगे? टॉप लेफ्ट कॉर्नर से. ओके, सो द फर्स्ट इज साइन, उसके बाद हो गया कॉस, फिर हो गया कॉट. इसको मैं बार बार इसीलिए लिख रही हूं क्योंकि आपको याद हो जाए जल्दी से. ओके, देन कोसेक, देन सेक एंड देन टेन, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेक्सागन. अगर आप इसका सीक्वेंस आपको वंस पता चल गया, यू कैन फाइंड आउट एनी टाइप ऑफ रिलेशन इजीली. अभी हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब उल्टा मूवमेंट. ठीक है, तो हमने 10 से शुरू करा था तो फिर भी 10 से शुरू करते हैं यहाँ पे भी. तो 10 इज इक्वल टू, जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो उल्टा चलना है हमें. तो 10 से उल्टा चलेंगे तो क्या आएगा? पहले फर्स्ट इज सेक, दूसरा वाला आ गया कोसेक. ओके, सो फर्स्ट वन, वट एवर रेशियो यू विल टेक, यू हैव टू टेक द नेक्स्ट टू रेशियोज आफ्टर दैट. तो 10 के बाद नेक्स्ट टू रेशियो हो गया सेक एंड कोसेक. अभी नेक्स्ट अगर हम सेक लेते हैं, ठीक है, ये वाला अगर हमने ले लिया तो सेक के बाद दोनों रेशियोज कौन सा है? कोसेक और कॉट. तो सेक इज इक्वल टू कोसेक अपॉन कॉट. ओके, उसके बाद नेक्स्ट रेशियो अगर हम कोसेक लेते हैं, कोसेक के बाद वाला दोनों रेशियो क्या क्या है? कोसेक इज इक्वल टू कॉट अपॉन कॉस. इजी है ना? सो स्टार्ट फाइंडिंग आउट द रेस्ट ऑफ द रेशियोज. अभी इसमें फाइंड आउट करते हैं फिर बाकी जो रह गया. सो इसको फाइंड आउट करने के लिए अगेन वी विल स्टार्ट विद द नेमिंग पार्ट. तो नेम हम कहां से शुरू करेंगे? टॉप कॉर्नर से लेफ्ट हैंड साइड का. ठीक है, तो साइन, देन कॉस, देन कॉट, देन कोसेक, देन सेक एंड देन टेन. तो हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे थे तो हमने 10, सेक और कोसेक ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं. तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे अभी कॉट से. तो कॉट का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसके दो जो नेक्स्ट रेशियोज हैं उनका रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे. सो कॉट के बाद जो टू रेशियोज हैं वो हो गया कॉस अपॉन साइन. उसके बाद कॉस का रेशियो निकालने के लिए उसके बाद वाला जो दो रेशियोज हैं वो क्या क्या है? साइन अपॉन 10. फिर अभी हम साइन का रेशियो निकालेंगे तो साइन इज इक्वल टू 10 अपॉन सेक. सो इफ यू विल फाइंड आउट इन दिस वे, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये आता जाएगा और आपका सारा रेशियोज आप फाइंड आउट कर पाएंगे और उनकी रिलेशन भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके ओके स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमने सेकंड लेयर मैजिक बॉक्स का भी हम ओपन कर चुके हैं. तो आप देखो उसको कितना इंटरेस्टिंग है और कितना जल्दी आप उसको लर्न कर सकते हो, क्योंकि ऐसा मैजिक ट्रिक मुझे नहीं लग रहा है आपने कभी पहले देखा होगा. तो फॉर दिस सब्सक्राइब माय चैनल and also don't forget to hit the bell icon to get my new upcoming videos. Thank you for watching.